नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। दुनिया के सबसे सफल और खुश रहने वाले लोगों का जीवन अक्सर सरल होता है, इसलिए अपने दिमाग के साथ साथ आसपास के वातावरण को अव्यवस्थित न होने दें। एक सरल और प्रयोजनमूलक जीवन शैली अपनाएं। पिछले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में किंग चार्ल्स III को ताज पहनाया गया। यह पिछले 7 दशकों में सबसे बड़ा समारोह था। इस समारोह में विश्व के 100 नेताओं ने भाग लिया, साथ ही लाखों लोगों ने टेलीविजन पर इसे देखा। क्या आपको मालूम है कि पहली क्राउनिंग सेरेमनी का आयोजन 1066 में विलियम द कॉन्करर के समय में किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने किंग चार्ल्स से बातचीत करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था। पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के नए सीजन के 5वें राउंड का आयोजन किया गया। डिफेंडिंग चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन सबसे पहले दौड़ समाप्त करके पहले स्थान पर बने रहे। उनके टीममेट सर्जियो पेरेस दूसरे स्थान पर रहे। क्या आपको मालूम है कि मैक्स को फास्टेस्ट लैप के लिए एक बोनस पॉइंट भी मिला था और इस प्रकार इस रेस में उनके कुल 26 पॉइंट बन गए थे। लेकिन अभी सीजन में 18 राउंड और होने हैं और इसमें कोई भी जीत सकता है। 21 मई को इटली में होने वाला ग्रांड प्री जरूर देखें। हम आईपीएल के छठे हफ्ते में पहुंच गए हैं। हर टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और चैंपियनशिप की रेस अभी भी जारी है। गुजरात टाइटंस अभी भी पहले स्थान पर है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स भी अब बहुत पीछे नहीं। खेले जाने वाले हर मैच के साथ वे टाइटंस को ओवरटेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने केवल 13 बॉल्स में केकेआर के विरुद्ध आईपीएल में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बना लिया। आरसीबी के फैफ डु प्लेसिस 576 रन बनाकर ऑरेंज कैप रेस में सबसे आगे हैं, जबकि राजस्थान के युवेंद्र चाहल 21 विकेट लेकर पर्पल कैप रेस में सबसे आगे हैं। अभी तो और भी कई रोमांचक मैच होने बाकी हैं और भी कई नए रिकॉर्ड बनाए जाने हैं, इसलिए आगे के जानकारी के लिए अगले हफ्ते भी मैच देखते रहो। नासा द्वारा शनि के चांद पर जीवन खोजने के लिए सांप की तरह का रोबोट तैयार किया जा रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वे स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने में मदद के लिए सांप की तरह का रोबोट तैयार कर रहा है। यह रोबोट शनि ग्रह के 83 चांदों में से एक की यात्रा करके और वहां पानी ढूंढकर इस बात का पता लगाने में मदद करेगा कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। क्या आपको मालूम है कि इस चांद को एनकेलाडस कहते हैं और यह ग्रह का छठा सबसे बड़ा चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस चांद का तापमान -300 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। आप सोच भी नहीं सकते यहाँ कितनी ठंड होगी। हमें इस मिशन से प्राप्त सूचना का बेताबी से इंतजार है। फ्रांस के एक स्टार्टअप ज़ेल्फतो द्वारा एक लग्जरी टूरिस्ट एक्सपीरियंस तैयार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को एक बड़े बलून में स्पेस की सीमा तक लेकर जाने की योजना है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब स्पेस की यात्रा करना कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कई कंपनियां लगातार काम कर रही हैं और इसे एक नई दिशा देने की कोशिश में है। ज़ेल्फतो एक ऐसा ही उदाहरण है। हाइड्रोजन या हीलियम से भरा एक बड़ा बलून जब पृथ्वी के वायुमंडल में 25 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा तो यात्रियों को नीचे की दुनिया का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। उनकी योजना इसे 2025 तक शुरू करने की है। तो आप अपना रिजर्वेशन कब करवा रहे हैं? आप सब ट्विटर या रेडिट पर तो गए ही होंगे, लेकिन क्या आपने ब्लू स्काई का नाम सुना है? यह एक नई तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी के साथ साथ उन लोगों के एक समूह द्वारा तैयार किया जा रहा है जो पहले ट्विटर के लिए ही काम करते थे। अब जानना यह है कि यह ऐप ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम से किस प्रकार भिन्न है। जी हाँ,
यह टीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है जो ज्यादा ओपन और डिसेंट्रलाइज्ड हो। इसका मतलब यह हुआ कि इसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या कंपनी के पास नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करना अभी शुरू ही किया गया है। हम इसके ऑफिशियली रिलीज होने के बाद इससे जुड़ने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको भारत के प्रोजेक्ट चीता के बारे में याद है? ये 70 साल के बाद लुप्त हुए चीतों को साउथ अफ्रीका से देश में वापस लाने के लिए फरवरी में शुरू किया गया था। हाल ही में विशेषज्ञों की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मॉनसून शुरू होने से पहले इस सुंदर प्रजाति के 5 और चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की फ्री रेंज में छोड़ दिया जाएगा। 4 चीतों को पहले ही रिहा किया जा चुका है, जबकि बाकी के 10 चीता मॉनसून समाप्त होने तक कैंप्स में ही रहेंगे। हमें खुशी है कि ये महत्वपूर्ण पहल सफल हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बारबी के साथ खेलते हुए ही बड़े हुए होंगे और बारबी की यादें आपके साथ होगी। यदि ऐसा है तो एक रोमांचक समाचार के लिए तैयार हो जाइए। टॉय मैन्युफैक्चरर मैटल ने हाल ही में डाउन सिंड्रोम वाली पहली बारबी डॉल लॉन्च की है। क्या आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स में डाउन सिंड्रोम की पहचान सबसे अधिक क्रोमोसोमल कंडीशंस के रूप में की गई है? इस कंपनी ने नेशनल डाउन सिंड्रोम के बारे में नजदीक से जानकारी प्राप्त की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह डॉल उस समुदाय की सही तस्वीर प्रस्तुत करे। इसलिए उन्होंने इसे एक नया चेहरा और रूप दिया है। इसमें उसका छोटा फ्रेम और लंबा टॉर्सो भी शामिल है। यह इंक्लूसिविटी की ओर एक बड़ा कदम है और हमें उम्मीद है कि अन्य टॉय मैन्युफैक्चरर्स भी इसी दिशा की ओर बढ़े। ब्रेकिंग को ब्रेक डांस भी कहा जाता है। यह डांस एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हिप हॉप म्यूजिक के बीट पर तेजी से फुटवर्क, स्पिनिंग और टम्बलिंग किया जाता है। पिछले सालों में डांस का यह स्टाइल भारत के शहरों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि ब्रेकिंग एक ओलंपिक खेल भी बन गया है? यह 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी शामिल किया जाएगा। हाल ही में रेड बुल्स ने दुनिया के 90 स्थानों में एक ब्रेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया ताकि हर देश के विजेता को ढूंढा जा सके। विजेता बाद में ब्रेकिंग वर्ल्ड फाइनल्स में भाग लेंगे। भारत से कुरुक्षेत्र के 19 साल के गौतम कौलसी ने पुरुषों का टाइटल और सिमरन रांगा ने महिलाओं का ताज जीता। हमें अब उन्हें ग्लोबल स्टेज पर देखने का इंतजार है। यह सप्ताह का मुहावरा है जान में जान आना, जिसका मतलब है राहत महसूस होना। रेगिस्तान की धूप में अचानक पानी देखकर यात्रियों की जान में जान आई। बूझो तो जाने, खुद कभी वह कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। चम्मच। पहचानो कौन? ये ब्रिटिश अभिनेता मैन ऑफ स्टील के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने बहुत सी सुपर हीरो फिल्मों में काम किया है। स्कूल में इनके ज्यादा वजन के कारण इनका मजाक उड़ाया जाता था। जब उन्हें द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो में अभिनय का मौका मिला तो उन्हें अपना वजन कम करना पड़ा। वे आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड की भूमिका करने वाले थे, लेकिन वे ऑडिशन में डैनियल क्रेग से हार गए। जी हाँ, ये सुपरमैन हेनरी कैविल ही हैं। क्या आपको मालूम है कि वे लगभग 9 भाषाएं बोल सकते हैं और 4 भाषाओं की तो उन्हें पूरी जानकारी है, इसलिए उन्हें पॉलीग्लॉट भी कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि ओलंपिक के झंडे के 5 रिंग्स का कुछ मतलब है? ओलंपिक का झंडा पियर दे कोबर्तिन ने तैयार किया था। वे एक फ्रेंच इतिहासकार और 1913 में मॉडर्न ओलंपिक्स के फाउंडर थे। झंडे के 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट्स के प्रतीक हैं। ये अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स एक ही रिंग द्वारा दर्शाए गए हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? अपने उत्तर
कॉन्टैक्ट अस at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बांसुरी है। नियांडरथल बांसुरी जो दिव्य बेब गुफा में मिली थी, माना जाता है कि इसे 60,000 साल पहले बनाया गया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र के केविन कैंसर का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। याद रखें कि सादगी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को वंचित रखें या उबाऊ जीवन जिएं, लेकिन जो चीजें जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता दें और जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करते रहें। इस सप्ताह के लिए इतना ही। यह एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।